छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आज भी बड़ी चुनौती है। यह ऐसी सच्चाई है जिससे चाहकर भी राज्य की विष्णुदेव साय सरकार इनकार नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी बड़ी सच्चाई यह भी है कि बीते 2 साल के भीतर प्रदेश में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को जितना नुकसान पहुंचाया है, बीते 2 दशक में भी नहीं किया था। इसके पीछे स्वाभाविक तौर पर केंद्र सरकार की रणनीति है तो सुरक्षा बल के जवानों का मनोबल। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। को यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में संपन्न हुई इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। तो नक्सलवाद के खिलाफ जारी जंग को लेकर बड़े फैसले भी लिए गए। तो बैठक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नक्सलवाद पर बड़ा बयान भी सामने आया है। इस मसले पर CM साय ने आखिर क्या कहा, जानने के लिए आपको इस वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। साल 2023 के 13 दिसंबर को विष्णुदेव सरकार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चरम पर था। बस्तर की वादियों में नक्सलियों के तांडव से अंचल के लोग बुरी तरह सहमे हुए थे, तो सुरक्षा बल के जवानों की शहादत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और विष्णुदेव साय सरकार के अस्तित्व में आते ही नक्सलवाद पर सुरक्षा बल के जवानों का जो कहर बरपा, आज आलम यह है कि नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व ही जमींदोज हो गया। हालांकि इतने के बाद भी नक्सलियों ने पूरी तरह हार नहीं मानी है। आंकड़ों के नजरिए से देखा जाए तो बीते 2 सालों के भीतर छत्तीसगढ़ में 400 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है, जिसमें केशव राजू जैसे टॉप लीडर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 1100 से ज्यादा माओवादियों ने हथियार डाल दिया है, तो 1200 के करीब माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सबसे अच्छी बात यह रही कि लगातार जारी जंग के बावजूद सुरक्षा बल को किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, सिवाय एक IED ब्लास्ट के, जिसमें रायपुर निवासी ASP आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए थे। आपको अच्छे से याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की धरा से ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार को अस्तित्व में 20 माह का वक्त गुजर चुका है। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है और अब वह 6 माह का समय ही शेष रह गया है। ऐसे में नक्सलवाद का खात्मा केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है, तो जिम्मेदारी सुरक्षा बल की है, जिनके दम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया था। बात करें राजधानी रायपुर में हुए यूनिफाइड कमांड की बैठक की, तो इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा राज्य के तमाम आला अधिकारियों के अलावा सुरक्षा बल से संबंधित अफसर भी शामिल हुए। मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज यूनिफाइड कमांड का बैठक यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये रूटीन वाला बैठक है और इस साल का बैठक आज संपन्न किए हैं हमारे प्रदेश के डिप्टी CM और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के CS DGP और सभी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ पुलिस बल के अधिकारी और हमारे प्रमुख सचिवगण सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है बैठक। और इस बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। बड़े बड़े माओवाद को न्यूट्रलाइज करने में हमारे जवान सफल हुए हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। और दूसरा बिंदु है, उस क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक और उसके लिए नियत निलानार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान मानसून की वजह से धीमा पड़ गया था, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए सुरक्षा बल को एक बार फिर अभियान को वहीं से गति देनी होगी जहां पर विराम दिया गया था। इस मसले पर आपकी समझ क्या कहती है, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। साथ ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर के साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार।